नमस्कार, मैं बीपी यादव और आप इस समय जुड़ चुके हैं खरी बात न्यूज के साथ। जैसा कि हम आपको हर रोज़ पंचायत चुनाव में दिखाते हैं, एक ग्राम सभा, एक जिला पंचायत और उसका रिव्यू आपको बताते हैं कि वहाँ पे जनता का क्या रुझान है और उस ग्राम सभा में किस मुद्दे पर वोटिंग चल रही है। इस समय हम दुबहड़ ब्लॉक के ग्राम सभा शेर में है, जो कि बड़ी ग्राम सभा है। यहाँ की जनसंख्या 5000 प्लस के ऊपर है। यहाँ इस बार ओबीसी के लिए रिजर्व सीट आई हुई है और प्रत्याशियों को देखा जाए तो प्रत्याशियों की यहाँ पर भरमार लगी हुई है। 8 से अधिक प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे इस गांव में क्या असल मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और जनता किन तकलीफ़ों का सामना कर रही है, या जनता कितनी खुश है यहाँ के पूर्व प्रधान के कार्यों से, और जो वर्तमान में प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनमें किसको अपना भावी प्रधान जनता देख रही है। वो मिलवाते हैं कुछ प्रत्याशियों से, कुछ यहाँ का स्थानीय निवासियों से कि उनकी क्या राय है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राम सभा शेर में प्रधान प्रत्याशी अनिल यादव जी। अनिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मेरा परिचय अनिल कुमार यादव और मैं निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य हूं और अभी फ़िलहाल प्रधान पद का प्रत्याशी भी हूं। मेरा मुद्दा एक ही चीज़ है। अभी तक मैं देखा ग्राम सभा शेर में कि जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़े, प्रधान हुए, सब कुछ हुए, ग्राम सभा का विकास के माने में दुबहड़ ब्लॉक के निचले स्तर से 1 नंबर पे है। कुछ विकास हुआ नहीं। आज तक ग्राम सभा शेर में किसी ने ज़मीन लूट ली पूरे गांव की, बिना रोड बनाए लोग पेमेंट करा लिए पूरे गांव की, मतलब गांव के लोग एकदम नरक कर दिए। एकदम विनाश के क्षेत्र में ग्राम सभा शेर अभी तक चला जब से हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये थे हमारे साथ अनिल यादव, जो ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। कुछ और लोगों से हम आपकी बात करवाना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं। हमारा नाम गौतम राय है, मैं इसी ग्राम सभा का हूँ। मैं चाहूँगा कि ग्राम सभा का चुनाव हो रहा है, सभी लोग प्रत्याशी कूदे हुए हैं, यह शांतिपूर्वक चुनाव हो। आप किसको प्रधान के रूप में देख रहे हैं। प्रधान तो कई प्रत्याशी हैं, हम चाहेंगे कि जो अच्छा कार्य करे वो प्रधान बने। इसका मतलब आप इस सवाल का जवाब गोल कर रहे हैं कि किसको प्रधान आप चुनना चाहते हैं, या इसको छुपा के रखना चाहते हैं अभी। नहीं, ये तो कोई तो बात नहीं हुआ ना कि हाँ, पहले कोई कहता नहीं ना है। संतुष्ट जो अच्छा प्रधान कार्य करे वो प्रधान बने, सबको बनाया जाए। हमारे साथ ग्राम सभा शेर के एक व्यक्ति जुड़े हैं जिनका नाम है अनिल सिंह, और इनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे ये विकास के मुद्दे पर इस बार प्रधानी के चुनाव में वोट डालने वाले हैं। अनिल जी, ये बताइए, आप अभी विकास का जिक्र कर रहे थे, तो किस तरह का विकास पूर्व प्रधान ने क्या विकास नहीं किया कि आपको नए प्रधान में विकास दिख रहा है। हाँ, तो लीजिए, नया अगर जो पुराने में हुआ होता तो नए में विश्वास का लिए। पुराने से नहीं मिला है सुविधा, तब ना नए की खोज हम लोग कर रहे हैं। पुराने ने नहीं मिला। तो अभी आपको किस प्रत्याशी में ऐसा लग रहा है, या कौन कर सकता है आपका विकास का काम। युवा प्रत्याशी है, 2-4 युवा प्रत्याशी पे ध्यान है। हाँ। अच्छा, उन्हीं में से किसी एक को चुनेंगे। एक को चुनेंगे। हाँ, 10 को चुनना, एक को चुनना है। चुनेंगे। हाँ। लेकिन आपकी नज़र इस बार युवाओं पर है। युवाओं पर है। अच्छा, आपको लगता है कि कुछ इसमें बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं, अनुभवी लोग भी हैं, एक तरफ कुछ युवा भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि युवा काम अच्छा कर सकते हैं। अच्छा काम करेंगे, वही जीतेंगे। युवा ही जीतेंगे। ग्राम सभा शेर में एक युवा प्रत्याशी हैं जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा को रोक करके गाँवों की तरफ रुख किया, और इस समय वो भी प्रत्याशी हैं, और उनकी माता जी इस बार प्रधान पद पे चुनाव लड़ रही हैं। हम उनसे भी आपको मिलवाना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा को अधूरी छोड़ करके गाँवों का रुख क्यों किया। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के जैसा कि छात्र हैं, छात्र नेता रहे, आपने आखिरकार गाँव का रुख क्यों कर लिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में जब शिक्षा ग्रहण करने गया तो हमको लगा कि इस देश में युवाओं की ज़रूरत है। जब मैं वहाँ की पॉलिटिक्स को जाना और देखा तो हमको लगा कि देश में जो भी असुविधाएं हैं, छोटी छोटी सुविधा को जो लेकर शिकायत रहती है हमारे ग्राम सभा स्तर पे, क्षेत्र सभा स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, वो सारी चीज़ों में जो शिकायत रहती है, उन शिकायतों को निवारण करने के लिए नौजवानों की ज़रूरत है। तो मैंने तय किया
कि अगर मुझे पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करना है, अपने घर से उठकर, अपने ज़मीन से उठकर राजनीति करने का हमने निर्णय लिया। और आप जैसे कहे कि पढ़ाई मैंने छोड़ के, तो पढ़ाई मेरी अधूरी नहीं है। कोरोना काल की वजह से मेरा सिस्टम ऑनलाइन चल रहा है, मेरी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, मेरी पढ़ाई अभी निरंतर है। और गांव की राजनीति है, तो गांव की राजनीति में मेरी उम्र 22 वर्ष है और मैं जब से जन्म लिया हूं यहाँ पे, तो मैंने यही देखा है कि यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय बन चुकी थी, बनी है और अभी भी रहेगी भी। लगता है कि अगर उस तरीके के लोग अगर यहाँ प्रधान बनते हैं तब, तो हमको यही लगता है कि सुधार करने के लिए हमारे जैसे युवाओं को समाज में आके बोलने की ज़रूरत है। जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं प्रधान को लेकर, चाहे जिसी भी तरीके से राजनेता, छात्र नेता, जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ अगर हमारे जैसा नौजवान अगर आवाज़ उठाता है, तब इस गांव की तकदीर बदलेगी और इस गांव की तस्वीर बदलेगी। अच्छा, क्या वजह है कि इतने सारे प्रत्याशी हैं, उनके बावजूद लोग आप ही को वोट करें? आपके पास क्या विज़न है, आपके पास क्या सोच है जिसकी वजह से लोग आपको वोट करें? देखिए, ये चीज़ तो आप जनता से पूछ सकते हैं, जनता बताएगी ना कि हमको किस लिए वोट करें। अपना विज़न आप खुद बताइए। मेरा विज़न ये है कि देखिए, मैं एक शिक्षित इंसान हूँ, स्टूडेंट हूँ और नौजवान हूँ। मैं एक गरीब का बच्चा हूँ और जब मैंने गरीबी के और मजदूरी के पैसे से पढ़ाई किया है, तो मुझे गरीबी की अहमियत मालूम है। तो हमारे गांव में ऐसे लोग हैं गरीब, जाके आप सब्जी बेचने वालों से पूछिए, जो समोसा चाट बेच रहे हैं दुकानदार भाई हैं, उन लोगों से पूछिए कि आने वाले दिनों में, चाहे पिछले बीते दिनों में, किस तरीके से इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। इतने मतलब इन लोगों को गुमराह किया जाता है, मतलब हर चीज़ में, खेती हो, दुकानदारी हो, समाज में बोलने का अधिकार छीन लिया जाता है इन लोगों से। मैंने बहुत, मेरा गांव है, कहना नहीं चाहिए, ये धरती ऐसी धरती है, यहाँ के लोग ऐसे थे, यहाँ न्याय होता था पूरे जनपद में। अगर बलिया जनपद इतना बड़ा है, आप जानते हैं, पूरे जनपद का न्याय यहाँ होता था। उसके बाद एक हमारे यहाँ ऐसे शख्स थे, एक क्या बहुत लोग थे, जो आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिनका नाम हम लोग बहुत प्रेम से लेते हैं, जो कि आज गांव के लोग उनको भूल गए हैं शायद, हमको लगता है कि, लेकिन मैं उनका नाम बहुत प्रेम से लेता हूं, उनको आदर सम्मान करता हूं और मानता हूं। वो स्वर्गीय ठाकुर जगन्नाथ सिंह थे। वो आज़ादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाए, वो स्वतंत्रता सेनानी थे और आज भी उनका नाम है, उनके नाम से गेट लगा है, द्वार लगा हमारे शहर ग्राम सभा में। तो हम युवा हैं, तो युवा होने के नाते मैं युवाओं को यही संदेश देता हूँ कि देश में कभी भी कोई विकट परिस्थिति आती है तो युवाओं को आगे होना ज़रूरी है। आज जब जब कोई लड़ाई ईमानदारी से लड़ी जाती है, वो हर हाल में जीती जाती है। तो इसी सोच और उम्मीद के साथ हम ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहा हूँ और गांव की जनता हमको सपोर्ट करेगी और हमको प्रधान चुनेगी। तो आने वाली स्थिति में जो बात आपको मैं बताया, उन सारी चीज़ों को मैं विपरीत रहूँगा। दुकानदार भाइयों को प्रताड़ित नहीं होने दूंगा, गरीब मजदूरों को जो भी समस्याएं लोगों का है, उनके समस्याओं में मैं आगे खड़ा होने का काम करूँगा। अंत में आपसे हम यही पूछेंगे कि आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि देखिए, मैं एक नौजवान हूँ, हमसे बहुत बड़े और अनुभवी लोग मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हर तरीके का तरकीब और तरकब यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव में नहीं होना चाहिए। अभी हम चैलेंज तो नहीं करेंगे, लेकिन मेरी सोच है कि जितने कैंडिडेट खड़े हैं, जिस तरीके के लोग खड़े हैं, उनसे अगर जाकर केवल यही पूछ लिया जाए कि चुनाव में आचार संहिता क्यों लगता है, जमानत जब्त क्या चीज़ होती है, पता नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ चुके हैं। तो मैं इससे दुखित हूँ, इससे नाराज़ हूँ कि देश की राजनीति इतनी गंदी हो गई है। देश की नहीं, गांव में जब लोग अपने ज़मीन पे, अपने घर पे इतने घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं, तो हमारे जैसे नौजवानों को आगे आने की ज़रूरत है। ये थे हमारे साथ गौतम यादव, जो ग्राम सभा शेर से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। आप बने रहिए खरी बात न्यूज के साथ, आगे आपको कई गांवों का विश्लेषण हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए बीपी यादव को इजाज़त। नमस्कार।